हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है श्री कृष्ण। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग श्री कृष्ण से इस नाम से परिचित होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का सारांश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण बाल्यावस्था में ही इतने पराक्रमी और साहसी थे कि इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। देखिए दोस्तों, ये जो श्री कृष्ण थे उनका जन्म मथुरा में हुआ था और इन्होंने बाल्यावस्था में इतने पराक्रमी और साहसी थे कि इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना छोटा बालक ऐसे कैसे इस काम को कर ले रहा है। आगे देखते हैं। कंस अपनी सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण का अंत करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने अनेक राक्षसों को भेजा। जो कंस था वो अपनी सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण को मारना चाहता था, ठीक है। और उसने कई राक्षसों को उनको मारने के लिए भेजा भी था। उन सब का श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही वध कर दिया। जितने भी राक्षसों को कंस ने भेजा था वो श्री कृष्ण जो बाल्यावस्था यानी अभी छोटे थे तभी उनका वध कर देते थे, ठीक है। जब कंस भेजता था तो श्री कृष्ण उन सब को मार डालते थे, ठीक है। लेकिन कृष्ण उस समय अभी बहुत छोटे थे, लेकिन ये सब बड़े बड़े कार्य वो करते थे, इसीलिए लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। श्री कृष्ण कभी अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते दिखाई पड़ते थे, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुलवासियों की रक्षा। देखिए दोस्तों, ये जो श्री कृष्ण थे वो अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते थे, अंदर से जो सुख होता है वो प्रदान करते थे, ठीक है। और वो कभी कभी कंस के जो अत्याचार थे उससे गोकुलवासियों की सुरक्षा भी करते थे। लोकहित में प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होते। श्री कृष्ण को अध्ययन करने हेतु सदीपन मुनि के आश्रम के गुरुकुल में भेजा गया। देखिए कह रहा है कि जो श्री कृष्ण थे उनको अध्ययन करने के लिए सदीपन मुनि जो थे उनके गुरुकुल में भेजा गया श्री कृष्ण को, ठीक है। गुरुकुल में श्री कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त की और वो वहाँ जाकर वो गुरुकुल में जाकर अपने गुरु की वो सेवा भी करते थे और सेवा करते करते उन्होंने विद्या भी प्राप्त की। गोकुल में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कंस के अत्याचारी शासन का विरोध आरंभ हो गया। कंस इस स्थिति को जानता था। देखिए दोस्तों, जो गुरुकुल ने श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो कंस अत्याचारी शासन का विरुद्ध आरंभ कर दिया था, तो इस बात को कंस जानता था। उसने श्री कृष्ण के वध का षड्यंत्र रचा और अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। और जो कंस होता है उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए षड्यंत्र रचा और अक्रूर को भेजता है कि जाओ तुम श्री कृष्ण को लेकर आओ। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जा पहुँचे। जो कंस था वो मथुरा का था, ठीक है। और जो श्री कृष्ण थे वो अपने बड़े भाई बलराम, ठीक है। जो कृष्ण थे उनके बड़े भाई का नाम बलराम था, उनके साथ वो मथुरा पहुँचते हैं कंस के यहाँ। योजना अनुसार मथुरा में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ और जो कंस था उसने योजना बनाई थी उसके अनुसार मथुरा में मल्ल युद्ध होता है शुरू, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित किया और वहाँ पे जो मल्ल युद्ध होता है तो वहाँ पे श्री कृष्ण ने कंस के जितने भी पहलवान थे उन सबको उन्होंने हरा दिया और अंत में कंस को भी मार डाला। फिर उन सबको हराने के बाद वो कंस को भी मार डालते हैं। उस समय हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज था। जब वो मारा गया तो उस समय की बात है कि हस्तिनापुर जो था राज्य उसमें राष्ट्र था उसका राज चल रहा था। वहाँ के राज परिवार में कौरवों और पांडवों के बीच कलह चल रहा था। जो
हस्तिनापुर था, वहाँ पे जो राज परिवार था वहाँ कौरवों और पांडवों के बीच जो कलह चल रहा था, ठीक है, वह कलह रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण का शांति प्रयास असफल हो गया। वहाँ पे जो कलह हो रहा था, श्री कृष्ण सोचते हैं कि शांति से इसको मतलब मैं रोक दूं, लेकिन वो असफल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। परिणाम स्वरूप दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। जो कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध होता है वो भयंकर होता है, जिसे महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। जो उसमें महाभारत में जो युद्ध होता है वो जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन के रथ के सारथी बने। जो रथ को चलाते हैं उसी को सारथी बोलते हैं, ठीक है, साथी, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्जुन राज्य और सुख के लिए अपने ही कुल के लोगों तथा गुरु आदि को मारने को तैयार नहीं हुआ। जो अर्जुन था वो राज्य और सुख के लिए वो अपने जो कुल के लोग थे उसको और गुरु को वो मारना नहीं चाहता था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित किया, और जब वो मारना नहीं चाहता था तो श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को प्रेरित करते हैं अपने कर्तव्य की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर और अजर है। जो आत्मा है वो अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है वो बहुत ही अच्छा लाइन है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न वायु सुखा सकती है। देखिए ये भी लाइन बहुत अच्छा कहते हैं कि जो आत्मा है उसको शस्त्र भी काट नहीं सकता, आग जला भी नहीं सकता, पानी गला भी नहीं सकता, और वायु जो है वो उसे सुखा भी नहीं सकती। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कहते हैं श्री कृष्ण की जो मनुष्य है उसे अपने फल की चिंता किए बिना उसे अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है, अच्छे कर्तव्य करना चाहिए। यही कर्मयोग है, और यही जो है ये कर्मयोग है। श्री कृष्ण के यही उपदेश गीता में अमृत वचन है। ये जो उपदेश देते हैं वो गीता में अमृत वचन है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। और ये सब जो बातें थी वो जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को बताते थे, ठीक है, बता रहे हैं। और फिर जब ये सब बातें वो बता देते हैं तो कर्तव्य का ज्ञान उन्हें आ जाता है और उन्होंने वीरतापूर्वक जो होते हैं अर्जुन वो युद्ध करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हुए, और श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण जो महाभारत का युद्ध हो रहा था पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में वो उसमें पांडव जीत गए, ठीक है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार के संघर्ष करते व्यतीत हुआ। जो श्री कृष्ण का पूरा जीवन था, संपूर्ण यानी पूरा जीवन, वो अत्याचार और अहंकार के जो संघर्ष थे उससे वो लड़ते रहे, ठीक है। कंस, जरासंध और शिशुपाल आदि अनेक निरंकुश शासकों का संहार, और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कंस का, जरासंध का और शिशुपाल आदि ऐसे अनेक जो राक्षस थे उनका निरंकुश वो जो वध कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण के ही द्वारा हुआ, मतलब मैंने भी यही बताया ना कि ये सब को उन्होंने वध कर दिया, वही बात बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के ही द्वारा इन सब का वध हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण गुरु और सखा भी थे। जो श्री कृष्ण थे वो एक गुरु भी हैं और एक सखा मित्र भी हैं, ठीक है। इसलिए तो लोग
इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। यही कारण है कि लोग इनको ईश्वर का अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण को। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।